नमस्कार प्रणाम, मैं हूं अमृत राज और आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल जान पहचान। जी हां दोस्तों, आज हम सूरत के कामरेज इलाके में है, जो कि इस आश्रम का नाम है माँ बाप नो घर। और इस आश्रम में हमारे साथ एक भाई है, आइए इनसे बात करते हैं और आप सभी को अपने ही चैनल जान पहचान से जान पहचान करवाते हैं। नमस्ते भाई, कैसे हो? नमस्ते। अच्छा है। क्या नाम है आपका? सुरेश मिस्त्री। कहाँ के रहने वाले हो आप? सूरत के सूरत में कहाँ रहते हो? बेगमपुरा मुंबई। अच्छा, आपका एज कितना है अभी? 64। 64। इस आश्रम में कब से रह रहे हो आप? 8 महीना हुआ, 8 महीने करीब। 8 महीने हुए। आपके परिवार में कोई माँ बाप, बीवी बच्चे ऐसा कुछ? माँ बाप तो नहीं है, बच्ची है, 2 बच्ची है और बीवी है। बीवी बच्चे दोनों हैं। तो आपके परिवार में जब बीवी बच्चे हैं, तो आप बीवी और बच्चे को छोड़ के 8 महीने से इस आश्रम में क्यों रह रहे हैं? आखिर क्या कारण है? कारण यही है कि मुझे पैरालाइज हो गया था और मुझे डेड बॉडी के हिसाब से यहाँ लाया गया था। उसके बाद इन लोगों ने जो हमारी सेवा की, उसे आज मैं चलता हो गया हूँ, घूमता फिरता हो गया। बाकी मेरा हार्ट का पोजीशन भी नहीं हिलता था। तो काका, जो ये आश्रम है, ये आश्रम कोई अस्पताल तो है नहीं कि आप यहाँ पर आए और डॉक्टर आपको ठीक कर दिया, जबकि यहाँ से अच्छा तो आपको परिवार का सुविधा मिलता है, बीवी बच्चे आपका ध्यान रखते और आप भी खुशहाल रहते। तो यहाँ पर ही कैसे आए? और आप अपनी मर्जी से आए थे कि बीवी बच्चे के दबाव में आए थे? हमारी मर्जी से आया था कि हमको कंप्लीट आराम चाहिए और बीवी का भी तबीयत ठीक नहीं रहता। इसे क्या हुआ उनको? उसको प्रेशर का ज़्यादा बीमारी है। तो इन 8 महीने के अंदर कभी आप मिलने गए हो, चाहे वो कभी मिलने आए हो? वो लोग आते हैं, मिलते हैं। फिर मुझे जो दवा लेनी है वो दवा लेने के लिए लड़की भी आती है, जाती आपके बच्चे कितने साल के हैं? है। एक का शादी हो गया और एक अभी बाकी है। तो जिनका शादी हुआ है, आप उनके साथ क्यों नहीं रहते? क्योंकि जो बेटा करेगा वो बाहरी के लोग कैसे कर सकते हैं? धन्य है इस आश्रम के जो प्रमुख हैं कि आप लोग का सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपने जिसको जन्म दिया है, आप उनके साथ रहते तो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वो अपने पिता की तरह आपको ट्रीट करते हैं। अच्छा, वो लड़का होता तो रह सकते, लेकिन जब लड़की के घर पे रहना इम्पॉसिबल होता है, नहीं रह सकते। अच्छा, ये कहना है कि यहाँ पर जो बेड चार्ज है, खाने पीने का जो चार्ज है, वो चार्ज लेते हैं यहाँ के प्रमुख? क्योंकि बहुत सारा ऐसा आश्रम है जहाँ पर रहने के लिए पैसा देना पड़ता है, यहाँ भी ऐसा कुछ होता है? यहाँ पे कुछ नहीं है, खाने पीने से लेके रहने का। हमारे उसके सिवा कपड़ा भी जो धोते हैं उसमें कोई चार्ज नहीं है। अच्छा काका, जब आपकी बीवी और बच्चे मिलने आते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि मैं अपने बच्चे के पास रहूं, अपने बीवी के पास रहूं? क्योंकि बहुत दिन हो जाता है बच्चे को देखे हुए, तो एक प्रेम प्रकट होता है बच्चे को याद करके। तो जब आपके बच्चे यहाँ पर मिलने आए तो आपको कैसा लगता है? ऐसा नहीं होता है मन में कि मुझे अपने बीवी बच्चे के साथ रहना चाहिए, बच्चे के साथ रहना चाहिए? क्योंकि उन बच्चे को ये पता नहीं है और उन बच्चे को एक बाप का प्यार नहीं मिल पाता है। इसके प्रति आप क्या कहना चाहोगे? इसके प्रति ये कहना चाहूँगा कि मेरे को पैरालाइज हो गया था, इसके लिए मैं आराम के लिए आया था। अभी अच्छा हो रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद कुछ महीनों के बाद मैं जाने वाला हूँ अपने परिवार के पास। और मुझे परिवार जाने के बाद यहाँ की बहुत याद आएगी कि जिस तरह हमको रखा है, हमको उसका भी बहुत धन्यवाद है कि हमको इसी अच्छी तरह से रखा। कोई कंप्लेन नहीं हमारी। अच्छा काका, आप जो हैं, अभी मैं देख रहा हूँ तम्बाकू भी खाए हैं। तम्बाकू जबकि खाने पर लिखा रहता है कि तम्बाकू से कैंसर होता है, तो आप एक बीमारी से अभी उभरे हैं और दूसरा आप खा रहे हैं, बीमारी ला रहे हैं, ये ऐसा क्यों? वो क्या है, आदत है, बाई चांस थोड़ा हल्का लेते हैं, बाकी पहले की तरह नहीं लेते, खाते। साफ साफ लिखा रहता है कि इससे कैंसर होता है, फिर भी क्यों खाते हैं? वो तो मैं अकेला नहीं, सारी दुनिया खाती है, ये लिखा हुआ है। काका, दुनिया का देखा देखी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो तालाब में कूदे तो आप भी कूद जाएं? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। दोस्तों, ये जो भाई हैं, इनका कहना है कि मेरे माँ बाप नहीं हैं, लेकिन हमारे 2 बच्चे हैं, जो कि एक का शादी हो चुका है और एक का नहीं है। और इनका कहना है कि मैं अपने मर्ज़ी से यहाँ पर आया था, मुझे पैरालाइज़ हो गया था और यहाँ पर मैं आकर ठीक हो गया। और जो यहाँ के प्रमुख हैं, एकदम अपने भाई पिता के जैसे इनको मान सम्मान देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप फॉलो कीजिए फेसबुक पेज जान पहचान और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों हम आप और एक नए वीडियो के साथ।
साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ जान पहचान, ना पक्ष ना विपक्ष, दिखाएंगे आप सभी को सिर्फ और सिर्फ सच। तो सच के लिए सिर्फ और सिर्फ जान पहचान। कैमरामैन प्रशांत सिंह राजपूत के साथ मैं अमृत राज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।